डायरेक्शन सेंस टेस्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन सेंस के लिए यहाँ पे वेरियस सिंबल बना के रिप्रेजेंट किया गया है कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है हमारे डायरेक्शन जो है 4 डायरेक्शन में हम काउंट करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से देख लो आप। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर वाला साइड है, नॉर्थ वाला साइड है, ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके एकदम अगेंस्ट में अपोजिट वाला जो साइड है वो आपका साउथ है। एग्जाम में भी आपको इस तरीके का सिंबल बनाना है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, पेपर के ऊपर कॉर्नर में किसी साइड में आप इस तरीके का एक चार्ट बना ले, जहाँ पे आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरीके से लिख लेना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। इवन दो आपका लॉजिक क्लियर है, आपको पता है कौन सी क्या डायरेक्शन है, लेकिन ये फिर भी रहने दो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए तो डायरेक्शन देख के आप उसको वहीं पे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ईस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। आप लोग देखना यहाँ पे नॉर्थ और साउथ जो ये हमारा प्राइम सोर्स है, और बीच वाली जो डायरेक्शन है जो ईस्ट हम आगे लगा रहे वो आपका यहाँ का ईस्ट है। साउथ ईस्ट, ये साउथ पहले वाला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद ईस्ट आएगा। साउथ वेस्ट, साउथ पहले है फिर वेस्ट है, यानी वेस्ट के किस डायरेक्शन में, साउथ के किस डायरेक्शन में, वेस्ट वर्ड्स डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में है लेकिन किस साइड में है, नॉर्थ के वेस्ट साइड में है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। होप आपने डायरेक्शन तो देख लिया होगा, क्योंकि हम ये हाई स्कूल से पढ़ते आते, इवन मैं कहूँगा आप प्राइमरी स्कूल से ये चीज़ें पढ़ते हैं। और स्कूल अगर ना भी जाए तो आप गांव देहात में देखते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है, सिमत कौन सी है, दिशा कौन सी है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से ही सिखाते हैं। आप लोग यहाँ बोर्ड पे देखिए ये डायरेक्शन का जो अभी मैंने बताया। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ थ्योरी है इससे रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दी हुई, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। In the test, the questions consist of a sort of directions puzzles. A successive follow-up direction is formulated and the candidate is required to ascertain the final direction or the distance between the 2 points. The test is meant to judge the candidate's ability to trace and follow correctly and sense the direction correctly. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का टाइप है वो इस टाइप का होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको पूछा जाएगा जो कैंडिडेट या यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, कहाँ पे मौजूद है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी और फाइनल कंक्लूडिंग पोजीशन क्या है, या फिर उसके स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है। सिंपल वे के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिर इंफॉर्मेशन दी हुई है। द एडजॉइनिंग फिगर शोज द 4 मेन डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट and the 4 cardinal direction north east, north west, south east and the south west to help the candidate know the direction। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको इस तरीके से आपको एक डायरेक्शन बना देना है, एक चार्ट बना देना है जिसके अंदर आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरीके से डिफाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ऑलरेडी बनाकर इसमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में मैं आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा। डायग्राम जो है यहाँ पे फिगर जो है हमारी दिखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बिलीव मी ये कॉम्प्लिकेट नहीं है, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, पहली इंफॉर्मेशन क्या है, मैन वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री सेम डायरेक्शन एंड देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। यहाँ पे आप देखिए कि ये बता रहा है कि हमारे पास कोई आदमी है, कोई इंसान है, वो किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, वेस्ट इस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, यहाँ पर है। ठीक है, उसको ए नाम दे देंगे। ठीक है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज। आपको पता है क्लॉक कैसे रोटेट करती, क्लॉक का आपने जो हैंड्स देखे हैं, सेकंड वाला, मिनट वाला जो हैंड है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे क्लॉकवाइज, यानी
क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है और एंटी क्लॉक वाइज यानी जो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं घूमते हैं उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन यानी ये वाली डायरेक्शन हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। इसको आप कंसेप्ट को क्लियर रखिए। He turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction. 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे वो यहाँ पर आएगा 45 डिग्री। आपको पता है ये वाला जो एंगल होता है, ये वर्टिकल वाला जो होगा इस टाइप का जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री है ना। आप लोगों को पता है 90 का हाफ कितना होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो उसका जो हाफ है ये वाला, ये 45 डिग्री वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री टर्न कर रहा है, उसके बाद जो है वो देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर क्या करेगा वो 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, एकदम अपोजिट में जाएगा। अगर अभी उसकी ये वाली पोजीशन है साहब तो वो कहाँ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आएगा। आप देखना, हम मिसाल के तौर पे बोलते हैं कि वो उस बंदे ने 180 डिग्री टर्न ले लिया, यानी जिस डायरेक्शन से जा रहा था उसके अगेंस्ट में जाएगा। जैसे मैं अभी आपकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ हूँ, मैं अगर आपकी तरफ पीट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड फेस कर लूँ तो ये 180 डिग्री टर्न हो गया मेरा। ये समझिए, जिस डायरेक्शन में है उसके एकदम उल्टा अपोजिट हो जाऊंगा मैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में हूँ, इस डायरेक्शन की तरफ फेस करता हूँ खुद का, तो मैं कितना हो रहा है, 180 डिग्री टर्न हो रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पोजीशन थी, यहाँ से वो उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में कितना रोटेट हो रहा है, 180 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ पे ये 45 डिग्री हो गया। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में वो कितना है, 180 डिग्री टर्न हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन। एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या करेगा साहब, वो बंदा 270 डिग्री उल्टी डायरेक्शन में उल्टा घूमना स्टार्ट करेगा। यहाँ से वो घूमना स्टार्ट करेगा, वापस ऐसे आएगा, ये 180 हो गया, 180 प्लस 45 आपका, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अंदर फिर हम 45 डिग्री ऐड करेंगे, फिर कितना करेंगे, 45 डिग्री ऐड करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा जो मोमेंट हो गई वो 270 डिग्री की हो जाएगी। यानी उसका फाइनल जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे है, उसको डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है आपके फिगर के अंदर। तो आप देखेंगे उसकी फाइनल जो पोजीशन है वो कहाँ है। अगर डायग्राम के हिसाब से मैंने बताया था कि पेज पे हम ऐसे बना लेंगे, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, 4 डायरेक्शन है। और वो मौजूद कहाँ है, वो इस डायरेक्शन में। अभी साहब अभी कहाँ है वो बंदा यहाँ है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर है। तो क्या होगी वो साउथ, जाहिर सी बात है आपका साउथ डायरेक्शन में है, लेकिन साउथ के किस साइड है, साउथ के वेस्ट में है, वेस्ट साइड में है साउथ के। किस साइड में है, साउथ के वेस्ट में है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर विल बी डी, कि वो बंदा अभी जो प्रेजेंट है साहब साउथ वेस्ट में है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलें। जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको वैसे ही लिखते चले। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें, क्वेश्चन की डिमांड क्या है समझ ले, और जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन गी हुई अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करके आप अपनी फिगर, अपने डायग्राम क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इफ यू आर फेसिंग अ नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, कि आप क्या है नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका फेस है और 10 मीटर फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर, टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर, देन यू आर, आप किस डायरेक्शन में ये बताना है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप क्या है नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए, आपका सिर्फ फेस है, अभी आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपका फेस किधर है, इस डायरेक्शन में सब, यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में आपका फेस है, इस डायरेक्शन में फेस है आपका, इस डायरेक्शन में फेस। आप कितना मूव कर रहे हैं, आप यहाँ पे फेस करके आप चलते चले जा रहे हैं, कितना 10 मीटर, है ना। आपको पता है डायरेक्शन मैंने अभी बताया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हम डायग्राम बना लेंगे, हम फेस किस डायरेक्शन में करके, इस डायरेक्शन में फेस करके, जैसी इन्फॉर्मेशन है। और चलते कितना जा रहे हैं आप, 10 मीटर, ये आपकी इनिशियल पोजीशन मान ले हम, ए है, 10 मीटर आप चलते चले जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर्स, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मूव करना है किसके, आपका, आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इमेजिन कीजिए, इस पोजीशन पे खुद को रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे इमेजिनेशन डेवलप कीजिए आपका खुद का, कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ज्यूम करके चलेंगे कि आप खुद है उस पोजीशन पे।
आप ऐसे मूव करते जा रहे हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे साहब, लेफ्ट को टर्न करेंगे। लेफ्ट को टर्न कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप पे। और कितना वॉक कर रहे हैं, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। और उसके बाद क्या होगा, 7.5 मीटर के बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, देन यू आर, आप कहाँ पे है इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, आप यहाँ पे है भी फिल वक्त। इनिशियल पोजीशन से आप कहाँ पे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, ये ए बी सी। आप कहाँ पे होगे इनिशियल पोजीशन से, नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, 20 मीटर फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन एंड द साउथ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे एलिमिनेट करते चलिएगा। एलिमिनेशन टेक्निक भी एक होती है जिसको यूज़ करके हम रॉन्ग आंसर को पहले हटा देंगे। साउथ आप निकाल देंगे, सी और डी दोनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा साहब, आप नॉर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ से ऐसे कर लेंगे इसको, तो आप एक्यूरेट नॉर्थ पोजीशन पे आ जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सिर्फ उसने पोजीशन पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा। यहाँ पे अगर डिस्टेंस पूछता तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ आपकी इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है। आप किस डायरेक्शन में साहब, यहाँ से हम देखेंगे तो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के भी बता दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, आप लोग देखिए, यहाँ पे रवि ने जो है यहाँ से स्टार्ट किया था उसकी जर्नी, 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया वो। उसके बाद उसने अपना राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद जो है तो वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 10 किलोमीटर जाता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। होम को सीधा आने के लिए, जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट किया था ये वाली पोजीशन से, उसको स्ट्रेट आने के लिए कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। सिंपल वे में है, देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के इक्वल है, यानी ये कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। सिंपल है, इसको हम ऐसे मेज़र कर सकते हैं। आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल वाली पोजीशन बन रही है, हमारी जो डायग्राम बन रही है वो रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये 10 किलोमीटर है तो ये वाला भी क्या होगा, 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। और ये जो है आपका 5 किलोमीटर है, तो ये वाली जो पोजीशन होगी साहब, ये भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 10 + 5 इक्वल टू कितना है, 15 किलोमीटर। यानी कि रवि को कितना चलना है, 15 किलोमीटर उसको साइकिलिंग करना पड़ेगी। हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए आप, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइए। एक चीज़ ध्यान में रखिए, क्वेश्चन जितना लेंथी होगा, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना आसान हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ को देख के डरना नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब पेपर सेटर होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, या तो क्वेश्चन की टफनेस को रखेंगे तो लेंथ को वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर वे में हो। ऐसा बहुत कम एग्जामिनेशन में होता है कि जहाँ पे आपका क्वेश्चन लेंथी भी आए और टफ भी आए। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जहाँ पे क्वेश्चन लेंथी होते हैं इस टाइप के एग्जाम में, सीयूटी वगैरह में, वहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल है वो कम होगा, क्वेश्चन की टफनेस थोड़ी सी कम होगी। आपको ये चीज़ें क्वेश्चन हम जब सॉल्व कर रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देखिए, हमारे पास जो बोर्ड पे क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको देखिएगा, अच्छे से रीड आउट कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स in the east before turning to his right, ठीक है। he went 20 meters before turning to his right again to look his father at his uncle's place 30 meters from this point. His father was not there. From there he went 100 meters to his north before meeting his father in a street, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो इन्फॉर्मेशन दी हुई यहाँ तक। हाउ फार डिड द सन गो टू मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो लड़का, वो बच्चा कितने दूर चला उसके फादर को मिलने के लिए। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं। जैसे मैं पहले बताया था, शुरू करते हैं इसको। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। हमें पता है हम राइट साइड में बना देंगे डायरेक्शन का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। कितना जा रहा है, 90 मीटर जा रहा है टू हिज राइट, ठीक है। ही वेंट 90 मीटर्स टू इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। 90 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 90 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है वो लड़का, 90 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। अब इस डायरेक्शन में वो जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा, तो उसका राइट क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन, राइट साइड।
खुद को उसकी पोजीशन पर रखकर सॉल्व करते चलना है। सॉरी, ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। यहां से ये 20 मीटर जाएगा बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। जब वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, तो उसका राइट कौन सा होगा? ये वाली डायरेक्शन आपकी, ठीक है, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। यहां से राइट को टर्न ले लिया उन्हें। अब क्या है? बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। कितना चलेगा वो? 30 मीटर चलेगा साहब, 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। उसके बाद क्या करेगा वो? हिज फादर वॉज नॉट देयर, उसके वालिद साहब वहां पे नहीं है, पिताजी वहां पे नहीं है। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट। वो यहां से, इस पॉइंट से 100 मीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा, 100 मीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा, 100 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यहां पे उसके फादर से वो स्ट्रीट में उसकी मुलाकात हो जाएगी। 100 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये 20 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो रेस्ट ऑफ ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितना होगा? ये होगा साहब 80 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80 मीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट तक कितना है? ये है आपका 30 मीटर। तो रेस्ट ऑफ कितना है यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा? 60 मीटर। इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये वाला आपका 60 मीटर हो जाएगा, ये आपका 80 मीटर हो जाएगा। यहाँ से अब हमें निकालना है ये वाली डायरेक्शन साहब, ये वाला जो डायरेक्शन और डिस्टेंस है ये कितना होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे, यू नो वेरी वेल, पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। इसको वाइप आउट करता हूँ, यहाँ पे आपके पास डायग्राम है। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 20 मीटर होगा, तो ये 80, ठीक है, ये 80 मीटर हो गया। और ये अपना 60 मीटर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जब 90 मीटर था, 30 मीटर उसमें से माइनस कर दिए, तो रेस्ट ऑफ 60 मीटर है। तो हम इसको ऐसे अज्यूम करेंगे ABC हमारी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो हमें निकालना है AC का डिस्टेंस। AC का डिस्टेंस हम निकालेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है हमारे पास? 60 है, 60 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 80 है, 80 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 6400। दोनों का एडिशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कितना? 10,000, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है, यू नो वेरी वेल। 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 100। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 100 है यहाँ पे, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि आपका आंसर कितना होगा साहब? 100 होगा। क्वेश्चन पढ़िए। कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर्स। कितना चल रहा है? 25 मीटर चल रहा है। Faces towards north and turning right and walk 25 meters. He then turns to his left and walks 30 meters. उसके बाद वो लेफ्ट को टर्न करेगा and walk 30 meters. Next he moves 25 meters to his right. उसके बाद फिर 25 मीटर क्या करेगा? वो राइट साइड की तरफ चलेगा। He then turns to his right again and walks 55 मीटर। उसके बाद राइट की तरफ वॉक करके वो कितना चलेगा? 55 मीटर चलेगा। He turns to his right and moves 40 मीटर। उसके बाद फिर राइट की तरफ मूव करेगा और कितना चलेगा? 40 मीटर। यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी दी हुई है। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, सॉरी, कि अब वो किस डायरेक्शन में मौजूद है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट। वो कैसे फेस किया हुआ है? यहाँ पे मैं डायरेक्शन बता दूँ आपको, ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वो ऐसे फेस किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। नॉर्थ की तरफ फेस करने के बाद साहब वो क्या करेगा? टर्निंग टू हिज राइट्स। उसके बाद क्या करेगा? वो राइट को, नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, तो राइट डायरेक्शन क्या होगी उसकी? जाहिर सी बात है ये वाली राइट होगी। टर्निंग टू राइट्स एंड वॉक्स 25 मीटर। टर्निंग टू राइट, राइट टर्न होके कितना चल रहा है वो? यहाँ पे देखो डायग्राम है, 25 मीटर चलेगा। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। उसके बाद लेफ्ट को टर्न करेगा। लेफ्ट आपको पता है इस डायरेक्शन के हिसाब से उसका लेफ्ट क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन होगी। यहाँ पे उसका राइट होगा, ये वाली डायरेक्शन राइट होगी, और ऊपर वाली जो डायरेक्शन है उसकी ये लेफ्ट है। लेफ्ट की तरफ मूव करके कितना चल रहा है वो? 30 मीटर चल रहा है। कितना चलेगा? ये वाला यहाँ पे 30 मीटर ये चल रहा है साहब। यहाँ देखिए लेफ्ट की तरफ मूव करके 30 मीटर चल रहा है। 30 मीटर यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद क्या करेगा? नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट।
इस पोजीशन में आने के बाद वो फिर राइट की तरफ मूव करेगा, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा उसका, ठीक है। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एट दैट पोजिशन, और आप राइट की तरफ मूव करके कितना चलेगा वो चल रहा है 25 मीटर्स, कितना चल रहा है टू हिज राइट एंड 25 मीटर्स, ये वाला है 25 मीटर्स यहाँ पे चलेगा, वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, डी की पोजीशन पे, वॉक्स 25 मीटर। ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर, यहाँ पे देखो फिर वो राइट की तरफ टर्न कर रहा है और कितना चल रहा है 55 मीटर। अब उसका राइट कौन सा हो गया, उसका राइट हो गया साहब साउथवर्ड डायरेक्शन में। अब वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। उसकी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से है, उससे कंपेयर करें तो वो साउथ की तरफ आ गया। देन ही मूव्स टू हिज लेफ्ट, है ना, राइट, एंड मूव्स टू 40 मीटर्स, लेफ्ट की तरफ मूव करके देन ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 40 मीटर। उसके बाद सॉरी वो राइट की तरफ टर्न करेगा। अब उसकी डायरेक्शन जो थी इस साइड थी, साउथवर्ड फेसिंग था, अब वो राइट की तरफ टर्न करेगा। राइट कैसे होगा उसका, इस डायरेक्शन में जाएगा, और लेफ्ट रहता तो उसके अगेंस्ट में चला जाता, ठीक है। इस डायरेक्शन, ये वाला हाथ, राइट वाला हाथ रखिए, और 40 मीटर ट्रेवल करने के बाद उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ है, एफ की पोजीशन पे आ रहा है। फाइनल पोजीशन कहाँ है, एफ की है। तो आप देखिए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है और फाइनल पोजीशन हमारी इस डायरेक्शन में कहाँ पे है, साउथ ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। आंसर है उसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यस, वी हैव ऑप्शन डी एज द राइट आंसर। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कितना जा रहा है, जा रहा है जो भी है आपका 75 मीटर्स नॉर्थ की तरफ। शी देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 25 मीटर। नॉर्थ की तरफ 75 मीटर जाने के बाद वो क्या करेगी, लेफ्ट को टर्न लेगी और 25 मीटर्स वॉक करेगी। टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर्स, फिर लेफ्ट को वॉक टर्न लेके क्या करेगी 80 मीटर। इन्फॉर्मेशन दी हुई हम लिखते चलते। दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ हमें पता है डायरेक्शन, हम यहाँ बना लेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितना जा रही है वो, इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ गई। देन शी टर्न लेफ्ट, यू नो वेरी वेल अपोजिट डायरेक्शन पे लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा आपका, ठीक है। ये वाले लेफ्ट से कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट यहाँ पे जाएगा। टर्न लेफ्ट टू एंड वॉकिंग अबाउट 25 मीटर्स, यहाँ जाके 25 मीटर वॉक लेगी। टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर, फिर लेफ्ट की तरफ जाएगी और वॉक करेगी 80 मीटर की, ठीक है। 80 मीटर की वॉक की उसने। उसके बाद यू नो वेरी वेल ये 75 80 है, तो इसका डिस्टेंस थोड़ा सा 5 मीटर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर। फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ से क्या होगा कि 80 मीटर चलने के बाद वो 45 डिग्री क्या करेगी, टर्न लेगी। इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली। सिर्फ हमें क्या करना है सर, 45 डिग्री, आपको पता है 90 डिग्री ऐसे एंगल फॉर्म होता है। ये 90 डिग्री है और इसका जो 90 डिग्री का हम हाफ कर लेंगे, आधा कर लेंगे, तो कितना आएगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से इस वाले एंगल की तरफ मूव करवाना है उसको, ठीक है। यहाँ पे जब वो मूव करेगी तो किस डायरेक्शन में जाना है, सिर्फ हमें डायरेक्शन बताना है साहब। डायरेक्शन कितनी होगी आपकी, डायरेक्शन क्या होगी, साउथ आपका वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस डायरेक्शन में अगर वो जा रही है तो क्या होगा आपका साउथ वेस्ट होना चाहिए। यहाँ से हम देखेंगे क्या होगा, उसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी, ये वाली डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट में है। हमारे पास ऑप्शन है, यस, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। कि आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रही है वो, ठीक है। यहां पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। डायरेक्शन फिर बना लेंगे। देखिए अगर हमारे माइंड में भी है कि डायरेक्शन कौन सी क्या है, फिर भी एहतियात के तौर पे आप यहाँ पे डायरेक्शन का चार्ट बना दीजिए, ताकि एग्जाम प्रेशर की वजह से कोई गलती ना हो आप लोगों से। यहाँ पे देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये स्टार्टिंग पोजीशन मान ले कुणाल की। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। 10 किलोमीटर नॉर्थ जाने के बाद वो क्या करेगा, 6 किलोमीटर वापस साउथ की तरफ आएगा, वापस आएगा, रिटर्न आएगा वो
कितना 6 किलोमीटर, ठीक है, ये मान के चलते 6 किलोमीटर हो गया, तो बचा कितना 4 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा वाला जो डिस्टेंस है। टूवर्ड्स साउथ 6 किलोमीटर रिटर्न आ गया, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, यहां पे यहां से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर क्या करेगा वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएगा। 3 किलोमीटर कहां जाएगा ईस्ट की तरफ। ईस्ट कहां है, ये वाली डायरेक्शन है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन ही इज विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस पोजीशन पे जो जाकर रुक गया कितने डिस्टेंस पे और किस डायरेक्शन में, ये निकालना है। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है साहब, यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो जो हमारे साइड्स है उसकी वैल्यू है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो बन रहा है यहाँ से, यू नो वेरी वेल, हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे दो साइड्स की वैल्यू दी गई है और हमें तीसरे थर्ड साइड की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही फार्मूला हम इसे बना देंगे ए बी सी, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है साहब अपना, ए बी जो वैल्यू बच रही है ये है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी कितना है, बी सी की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 25। 25 का अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको पता है 25 का 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 25, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस तो पता चल गया, कितना है डिस्टेंस हमारा हो रहा है साहब 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन किस डायरेक्शन में, यू नो वेरी वेल, स्टार्टिंग पोजीशन साउथ में है और वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। 5 किलोमीटर है तो क्या होगा साउथ ईस्ट, 5 किलोमीटर होगा किधर होगा, 5 किलोमीटर होगा वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, सॉरी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। स्टार्टिंग पोजीशन से पूछा हुआ है उसने, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन से देखो उसको, यहां से हम मान के चलते ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। इसको अज्यूम करेंगे इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये क्या है नॉर्थ है, ये अपना ईस्ट है, तो क्या होगा ये नॉर्थ ईस्ट। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, जॉनसन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार, ही ड्रोव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। हम क्या करेंगे, जैसी जैसी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वैसा वैसा लिखते चलेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जॉनसन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार, ही ड्रोव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना 15 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर जा रहा है, एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाएगा 10 किलोमीटर है, वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर जाएगा वो टुवर्ड्स वेस्ट। ही देन टर्न टू द साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर फर्दर, साउथ की तरफ जाएगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस आपका ये भी 5 हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये 5 हो गया, तो रेस्ट ऑफ कितना है, फिर रेस्ट ऑफ आपका हो जाएगा ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट एंड मूव्ड 8 किलोमीटर फाइनली। फाइनली क्या कर रहा है साहब, वो ईस्ट की तरफ टर्न कर रहा है, और ईस्ट की तरफ टर्न करके कितना चलेगा 8 किलोमीटर चल रहा है। 8 किलोमीटर हम यहाँ तक मान ले, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 किलोमीटर दिया हुआ है, इसमें से ये 8 किलोमीटर होगा, जाहिर सी बात है ये 8 किलोमीटर इससे कम होगा थोड़ा। ही टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। साउथ की तरफ टर्न करके टर्न राइट, यानी राइट क्या है उसका, इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो राइट क्या होगा उसका साउथ की तरफ होगा। साउथ की तरफ टर्न करके कितना चलेगा, वो यहाँ तक आ रहा है, और ये 10 किलोमीटर, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका दोनों क्या है सेम है साहब। तो अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में होगा और कितने डिस्टेंस पे होगा, तो जाहिर सी बात है ये 8 किलोमीटर चला गया तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 2 किलोमीटर है ना, तो 2 किलोमीटर होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है हमारा, इस पोजीशन से हमने स्टार्ट किए, तो है कहाँ पे, अभी इधर है वेस्ट में है, तो कहाँ पे होगा 2 किलोमीटर
वेस्ट की तरफ होगा वो। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। A man is facing south, he turns 135 degree in the anti-clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. Which direction is he facing now? देखिए एक मैन है जो साउथ की तरफ फेस करके, हम यहाँ पे डायरेक्शन का बना लेंगे। डायरेक्शन क्या है हमारी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी वो इस डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। यहाँ पे इसकी पोजीशन ले लेंगे हम, डायरेक्शन उसकी इस साइड है, साउथ की तरफ है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा इसमें कितना कर रहा है वो टर्न? इसमें करेगा वो 135 डिग्री। 135 डिग्री यानी आपका ये वर्टिकल, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका 90 में अगर हम 45 ऐड कर ले तो वो यहाँ आ जाएगा, है ना। 90 में जब हम 90 प्लस 45 डिग्री अगर ऐड कर ले तो आपका कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 135 डिग्री आ रहा है, यानी इस पोजीशन से स्टार्ट करके वो यहाँ तक वॉक करेगा, ठीक है। टर्न 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 180 डिग्री आपको पता है, 180 डिग्री का हमेशा याद रखना, 180 डिग्री डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाती है। अगर ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और इसने 180 डिग्री का टर्न लिया, मतलब इस डायरेक्शन से वो इस डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ हो जाएगा। अभी मैंने कैमरे की तरफ फेस किया, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था अगर 180 डिग्री मैं टर्न लूंगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, आपके साइड, कैमरा साइड मेरी बैक हो जाएगी। या तो यहाँ से 180 डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री है और वो भी कहाँ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी क्लॉक जैसे घूमती है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे साहब? 180 डिग्री टर्न लेंगे। 180 डिग्री का टर्न लेके आप इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये स्टार्टिंग पोजीशन से, ठीक है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? कहाँ फेस कर रहा है भाई? इस डायरेक्शन में अगर फेस करेगा, आपको पता है यहाँ पोजीशन से अगर हम काउंट करें तो कहाँ होगा वो? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। किधर होगा? नॉर्थ ईस्ट उसका आंसर आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट है हमारे पास, यस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साहब। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का हमारा। इसको देख के हम यहाँ टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम डायरेक्शन का बना लेंगे चार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस करके। वो कैसे है? इस डायरेक्शन में फेस करके। अगर हम ये हमारा चार्ट यहाँ बना लें, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस करके है वो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में, जैसे हमारे घड़ी के कांटे घूमते हैं इस डायरेक्शन में। ही टर्न्स 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये आपका ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यहाँ पे आ गया वो। अभी इस पोजीशन, ये इसकी स्टार्टिंग ए पोजीशन मान लीजिए, बी पोजीशन 90 डिग्री, यहाँ पे आ गया वो डायरेक्शन। एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 135 डिग्री आपको पता है, 135 डिग्री में क्या होगा? आपको 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लेना है, ठीक है। 45 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी है, ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री ये होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आके वो रुक गया, ये 90 डिग्री जी। ये दोनों को हम ऐड करके 135 डिग्री कर चुके हैं। 135 डिग्री किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? किस डायरेक्शन में है वो? वेस्ट में है साहब, सीधी सी बात है, वो वेस्ट की तरफ आके रुका हुआ है स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश की। कुछ रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको शीट्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप एक्सरसाइज करके उस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो बेसिक न्यूमेरिसी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी से जो डील कर रहे हैं सर, आपको जो है इस पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको इस सब्जेक्ट पे, इस डोमेन में कमांड आएगी और रियल टाइम में आप आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमें CUET ग्रेजुएशन के लिए जो है इतना लेवल ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेस और मटेरियल अवेलेबल है।
हमें टाइम मैनेज करते हुए दूसरे और भी सब्जेक्ट देखना होता है। तो इस हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों की, जितना मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे उतना कर लीजिएगा, आपका इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगले सेशन में हम मिलते हैं। अगले सेशन में लॉजिकल रीजनिंग का ही अगला टॉपिक लेंगे, ब्लड रिलेशन वाला, और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।